नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट में अमरोहा जिले के दो दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा जनपद के हसनपुर क्षेत्र के रहरा अड्डा निवासी 52 वर्षीय लोकेश अग्रवाल और 35 वर्षीय मंगरौला गांव के अशोक गुर्जर की पहचान मृतकों के रूप में हुई है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। लोकेश अग्रवाल खाद्य विक्रेता थे और सोमवार को अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए दिल्ली गए थे। वहीं अशोक दिल्ली में डीटीसी बस में कंडक्टर के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि लोकेश ने फोन कर अशोक को लाल किला मेट्रो स्टेशन पर बुलाया था, लेकिन उसी वक्त हुए भीषण धमाके ने दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। घटना के बाद से ही लोकेश और अशोक के परिजनों व परिचितों में गम और सदमे का माहौल है। दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम दिल्ली में कराया गया, जिसके बाद मंगलवार दोनों के शव घर लाए जा रहे हैं। 12 वर्षीय बच्ची से दरिंदगी। वसई क्राइम ब्रांच ने 48 घंटे में दबोचा शातिर आरोपी। वाहन चोर निकला दानिश खान। वसई में एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के मामले में वसई क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान दानिश जमील खान उर्फ जहिर उम्र 23 वर्षीय के रूप में हुई है, जो नवजीवन वसई पूर्व का निवासी है। और हैरान करने वाली बात यह है कि उसके ऊपर पहले से ही वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। मामला और जांच की शुरुआत। यह सनसनीखेज मामला 7 नवंबर को पेलहार पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीड़िता की 12 वर्षीय बहन के साथ जबरन शारीरिक अत्याचार किया था। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तत्काल इस मामले की समानांतर जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वसई को सौंपने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वसई के जाबाज अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने बिना कोई वक्त गवाए तत्काल घटनास्थल धुमाल नगर का दौरा किया और एक गहन जांच अभियान शुरू किया। तकनीकी विश्लेषण। टीम ने अत्याधुनिक तकनीकी जानकारियों का उपयोग किया। गिरफ्तारी और अपराध की स्वीकारोक्ति। लगातार खोजबीन और सटीक सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी दानिश खान को 9 नवंबर को धर दबोचा। पुलिस हिरासत में गहन पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने घिनौने अपराध को स्वीकार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके ऊपर पहले से ही वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं, जिससे यह साफ होता है कि वह एक शातिर अपराधी है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वसई की इस सफल और तेज तर्रार कार्रवाई को पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अपर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, उप पुलिस आयुक्त यानी क्राइम संदीप डोईफोड़े तथा सहायक पुलिस आयुक्त मदर बल्लाल के कुशल मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सफल बनाने में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 वसई के पुलिस निरीक्षक अविराज कोराडे के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक सोपान पाटिल और तेजस्विनी शिंदे, उप निरीक्षक संतोष घाड़गे और अजीत गिते के साथ पुलिस कर्मचारी संजय नवले, मुकेश पवार, रविंद्र पवार, चंदन मोरे, मनोज मोरे, प्रफुल्ल पाटिल, प्रशांत ठाकुर, सचिन पाटिल, जगदीश गोबारी, दादा आड़के, राहुल करे, दिलदार शेख, अनिल सावले और रामेश्वर केकान की टीम ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिनांक 7/11/2025 को पेलार पुलिस स्टेशन में CR नंबर 770/2025 BNS और पोक्सो अंतर्गत गुना रजिस्टर हुआ था। इस केस में एक अज्ञात इसम ने 12 साल की एक लड़की के ऊपर रेप किया था और वो लड़की ये सीरियस गुना था। ये गुने के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों ने दखल लेकर ये गुना ओपन करने के लिए यूनिट 2 के PI कुराड़े और उनके पथक को बोला गया था। उनके पथक ने धुमाल नगर से संतोष भवन और वो परिसर में छानबीन की। सैकड़ों CCTV फुटेज और इतर बाकी तांत्रिक विश्लेषण के आधार पर आरोपी का नाम निष्पन्न किया। दानिश जहीर खान उर्फ जहीर, उम्र 23 साल, नवजीवन वसई का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले भी 6-7 केसेस वाहन चोरी के रजिस्टर हुए हैं और ये आरोपी को हमने निष्पन्न किया, फिर उसको ट्रैप करके पेलार पुलिस स्टेशन के ताबे में दिया है। इस आरोपी को कोर्ट के सामने खड़ा किया है और उसकी अभी PC मिलेगी। सर, आरोपी से गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? आरोपी की गिरफ्तारी वहीं पर नवजीवन एरिया में किया गया है। उसके ऊपर ट्रैप लगाया गया। हमारे टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर उसका नाम निष्पन्न किया, फिर उसको अरेस्ट किया है। आरोपी का बैकग्राउंड? आरोपी के ऊपर पहले 6-7 वाहन चोरी के गुने रजिस्टर है और इसके बावजूद उसने
बेल पर छूटने के बाद में और कुछ केसेस किए हैं क्या, उसके बारे में भी हम लोग तपास कर रहे हैं। सर ये बेल पे कभी छूटा था, कुछ आइडिया है? ये 1 साल पहले उसने ये 6-7 गुने किए थे, उस टाइम भी यूनिट 2 के पथक ने उसको अरेस्ट किया था, और वो बेल पे छूटने के बाद में भी कुछ केसेस किए हो सकते हैं, उसका भी तपास पुलिस कर रही है। मुंबई के कांदिवली स्थित तेरा पंथ भवन में श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन की नई कार्यकारिणी यानी 2025-27 का शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में योगदान देने वाले अनेक गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे। तेरा पंथ धर्म संघ की प्रमुख सामाजिक संस्था श्री तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मेघराज जैन धाकड़ और उनकी पूरी कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, विधायक संजय उपाध्याय, अतुल भातखलकर, पूर्व सांसद राहुल शेवाले, भाजपा महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कृपा शंकर सिंह समेत अनेक मान्यवरों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का आयोजन तेरा पंथ भवन ठाकुर कॉम्प्लेक्स कांदिवली में किया गया। अध्यक्ष मेघराज जैन ठाकर ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज में सेवा, संस्कार और समर्पण की भावना को और मजबूत करना है। फाउंडेशन आगे भी जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी और फाउंडेशन के सामाजिक कार्यों की सराहना की। धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन समाज में एकता और सेवा की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी फिर से आपको दी गई है, वो भी निर्विरोध आप चुने गए हैं। किस तरह का प्रोविजन रहेगा और आज जो सत्कार समारोह किया गया है उसके बारे में? ये तुलसी महाप्रज्ञ फाउंडेशन का जो ये राजभवन है, ये अपने आप में एक यूनिक है हमारे समाज के लिए, और मैं बहुत भाग्यशाली समझो या पुण्यशाली समझो, मुझे दूसरी बार इसका 2 साल के लिए 2025 से लेकर 27 तक मेरे को वापस अध्यक्ष, निर्विरोध अध्यक्ष समाज ने चुना। इसके लिए सबसे पहले तो मैं समाज का और ट्रस्टों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास दिया है, और जो अधूरे कार्य है जैसे एक भवन निर्माण की योजना है और काफ़ी योजनाएं हैं जो समाज के लिए हितकारी होगी, उसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है। और ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने मुझ पे विश्वास दिलाया, वो विश्वास में मैं खरा उतरूँ। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले क्या जहन में आया, किस तरह की जिम्मेदारियां यहाँ होगी, आगे का जो सफर होगा वो कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि तमाम तरह के जो काम पेंडिंग रह गए हैं उन्हें भी पूरा करना आपको होगा? नहीं, ये हमारे तेरापंथ समाज में मुश्किल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पूरा समाज साथ में रहता है और यहाँ पे एक दूसरे की कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, काम का फोकस रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो मेडिकल में अभी हमें जो कैंसर जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो मेडिकल कैंप लगवा के ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेक पे फोकस करके उसमें समाज और इतर समाज के लोगों को अपन कैसे इस भवन के द्वारा उनका हेल्थ वाइज हम कुछ क्या फायदा कर सकते हैं, वो सबसे पहला फोकस रहेगा। मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कहा कि यहाँ एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए इतनी बड़ी भवन। हाँ, ये आज पहली बार ये बात हमारे जहन में आई है कि इसके बारे में भी हम सोचेंगे कि ये बहुत अच्छी बात बोली है, और मंगल प्रभात जी से मिलके कि उसमें गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहेगा, हमारे इस भवन का क्या सहयोग होएगा, और हम आपस में मिलकर कैसे समाज कल्याण का कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में समाज को और हमारे ट्रस्टियों को साथ में लेके चल के कुछ न कुछ उस चीज में हम एग्जीक्यूट करेंगे। नई जिम्मेदारी के लिए किस तरह का संदेश समाज को देता है? ये है कि समाज को ये संदेश है कि जैसे मेरे एक युवा को आज उन्होंने विश्वास दिलाया, ऐसे मैंने काफी युवा हैं जिनको समाज से जोड़ोगे और नई विचारधारा के साथ समाज से जुड़ेंगे तो समाज, जैन समाज और इतर समाज का कुछ फायदा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जैन समाज इतनी पुण्यशाली है कि वो सब वेल टू डू है, तो उनके लिए समाज अभी वेल टू डू होने के बाद, धन के बाद सेकंड फोकस रहता है कि कैसे अपने आत्म कल्याण का काम करें, और ये भवन उसका निमित्त बनेगा कि अपना धन का कौन से अच्छे कार्यों में उपयोग करें। तो उसमें सब युवा साथी और सब मंत्री और ट्रस्टी जो भी है हमारे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे ये टाइम के मंत्री है जो अभी बने, जगदीश जी परमार, वो भी अपने आप में एक
सेवा और जैन समाज में सेवा और समर्पण के प्रति समर्पित है। उन्होंने पहले भी काफी साधु संतों की रस्तों की सेवा की और उसमें एक रिकॉर्ड बनाया। तो उनकी ये सेवा यहाँ पे भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन करेगी और एक टीम मिलके कुछ नया कार्य करेंगे। महाप्रज्ञ फाउंडेशन एक नामवंत संस्था है जो सामाजिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करती है। उस संस्था के अध्यक्ष पद पर मेरे मित्र मेघराज जी जैन और भाकड़, इनकी फिर से नियुक्ति हुई है। नई कमेटी स्थापित हुई है। शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मंत्री माननीय आशीष शेलार जी, माननीय मंगलपाल लोढ़ा जी, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह जी, ठाकुर वीके सिंह जी, अतुल भातखलकर जी, हम सभी को आमंत्रित किया गया। हम सभी इस नई कार्यकारिणी को बहुत शुभकामनाएं देते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।